सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, बता चुका हूं अभी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। फर्स्ट चैप्टर बाद में करेंगे, पहले सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम 10th क्लास से कुछ बेसिक स्टडी करेंगे 11th क्लास की। तो आपने वैल्यूज को बच्चों पढ़ा था, जल्दी से मुझे बताओ साइन 0 डिग्री क्या होता है बच्चों, फास्ट बच्चों, साइन 0 डिग्री क्या होता है, जल्दी बताओ, बताओ ना बच्चों, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, राइट। वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 30 क्या होता है, बोलो बोलो, साइन 30 1/2, ठीक है ना। साइन 45 की वैल्यू बताओ, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू 1, राइट। तो सभी वैल्यूज आपको टिप्स में होनी चाहिए। अभी मैं सुनूंगा, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं। cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60, cos 90। अब tan 0 बताओ, 0, tan 30 1/√3, tan 45, tan 60, tan 90, इन्फिनिटी भी बोलते हैं इसको नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, राइट। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं आपको याद रहनी चाहिए। तो अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो पेस्ट करवाऊंगा, राइट। मेरे पास फेविकोल भी है, फेविक्विक भी है, वो असाइनमेंट अभी पेस्ट हो जाएगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी वो सारे फॉर्मुलेज उस असाइनमेंट में लिखे हुए। तो रजिस्टर में ना क्या होगा, पेस्ट होते रहेंगे ना फॉर्मुलेज, तो फॉर्मुले इधर उधर नहीं होंगे। अब ये फॉर्मूले तुम पढ़ चुके हो, आपको याद करनी है, अभी सुनूंगा मैं, ओके। और मुझे अभी क्या याद करवाना है तुम्हें, 10th क्लास का, 11th क्लास का याद करो। साइन माइनस थीटा, जल्दी बताओ, माइनस बाहर आएगा या नहीं आएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। साइन अच्छा किस में से बाहर नहीं आता था, कॉस और सेक में से, कॉस और सेक में से माइनस साइन डिसअपीयर हो जाता है, बाकी सभी में से माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो क्या बोला मैंने, कॉस और सेक में से माइनस साइन डिसअपीयर हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा, सेक थीटा, बाकी सभी में से माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो बताओ मुझे कोसेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। टेन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा। तो सभी में से माइनस साइन बाहर आ जाएगा एक्सेप्ट कॉस एंड सेक। क्लियर हो गया, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। और मुझे 11th क्लास के कौन से फॉर्मुलेस की जरूरत है, ओके। क्वाड्रेंट्स पे आ जाते हैं हम, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। बताओ 90 को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करके। अगर आप 90 को π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, π/2। तो आप 180 क्या होता है बच्चों, पाई, 270 क्या होता है 3π/2 और 360 क्या होता है 2π। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं बच्चों, ऑल, सभी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है बच्चों, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, राइट। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा। अपने अपने घर में ये पॉजिटिव होते हैं और दूसरे के घर में बच्चों ये नेगेटिव होते हैं। तो कैसे याद करोगे इसको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सिनेमा बोल सकते हो आप, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, राइट। अब बच्चों मूवी लगी है ना कश्मीरी फाइल्स, है ना, वो जरूर देखनी है आपने, राइट। और वो भी सिनेमा हॉल पे जाकर, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, राइट, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड में क्या होते हैं, साइन और कोसेक। अच्छा, अपने अपने घर में पॉजिटिव है, तो बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, और फोर्थ में टेन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। अच्छा, कब चेंज होते हैं और कब चेंज नहीं होते, 90 और 270 पर चेंज होते हैं और 180 और 360 पर नहीं होते। जैसे सपोज करो साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको लिखता हूं 90 + 30। तो बताओ 90 पर साइन चेंज होगा ना, किस में चेंज होगा 90 पर साइन,
कॉस में। अब 90 प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड में इसको देखते हैं बच्चों, उसको नहीं देखते हैं। सेकंड में ये साइन क्या होगा? पॉजिटिव। इसको देखते हैं, लेफ्ट जो क्वेश्चन हमारा उसको देखते हैं। साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा? प्लस का आएगा। तो cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2। अब सेम क्वेश्चन अगर मैं 120 की हेल्प से करवाऊं तो 180 माइनस 60, राइट। अब 180 पर चेंज नहीं होगा, 180 और 360 पर चेंज नहीं होते, 90 और 270 पर चेंज होते हैं। इसका मतलब है साइन साइन रहेगा। अभी कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस 180 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे? जल्दी बताओ। ऊपर, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बोलो, अब मुझे बताओ 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस 180 माइनस 180 प्लस थर्ड। याद रहेगा? क्लियर? अब 180 माइनस, तो 180 माइनस तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड, और सेकंड साइन का अपना घर है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो देखो आंसर तो सेम आएगा। तो ये सब कुछ तुम 11th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। कोई बड़ा एंगल आएगा तो उसको सोल्व करना आता है तुम्हें? याद है कैसे सोल्व करते थे? साइन मान लो 660 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या 660 है तो आप इसको यहां पर लिखोगे 360। अब 360 में आप इसको इनटू में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे हम इसके वेरी क्लोज चले जाए। तो बताओ 360 इंटू 1 तो 360 होगा, 360 इंटू 2 क्या होगा? 720 इसके पास है बच्चों, क्लियर। तो 720 माइनस 60 हम ऐसा कर देंगे, तो 360 इंटू 2 माइनस 60 660 बनेगा। अब इस 2 पर ऐसे हाथ रख दो, ऐसे हाथ रख दो, नहीं दिखाई दे रहा ना, राइट। अब पढ़ो क्या दिखाई दे रहा है? 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ में साइन क्या होगा? नेगेटिव। फोर्थ में साइन क्या होगा? नेगेटिव, राइट। तो ये बन जाएगा माइनस साइन 60। देखो आप, कोई डाउट? 660 है, 360 इंटू 2 माइनस 60 किया, 2 पर हाथ रख दो, 2 नहीं दिखाई दे रहा ना, तो 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। इसको नहीं सोचते, यहां पर जो नंबर लिखा होता है उसे भूल जाते हैं, ठीक है। अब माइनस 60 बच्चों, तो साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो साइन 660 की वैल्यू आ रही है माइनस √3/2। स्टेप्स क्लियर हो गए? समझना है, कुछ पूछना है इसमें से? क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। तो अब मैं आपको नोट करने देता हूं, आप जल्दी से नोट कर लो सब कुछ। ये सोचो, अभी तक हमने जो किया था वो 11th क्लास का काम था, अब हम कर रहे हैं 12th क्लास स्टार्ट, राइट। तो 12th क्लास के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th क्लास। सबसे पहला स्टेप बच्चों बोर्ड पर देखना, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। साइन थीटा को मैंने एक्स बोल दिया। अब मुझे यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर यहां पर 1/2 लिखा हुआ है तो आप बोलोगे सर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, साइन 30 1/2 होता है। लेकिन यहां पर अगर x लिखा हुआ है तो आप थीटा की वैल्यू कैसे बताओगे? वो आप सुनो। इस साइन को आप उधर ले जाओगे राइट हैंड साइड पर, x अपॉन साइन ही लिखोगे आप? नहीं, आप कैसे लिखोगे? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिखोगे। इसको बोलते हैं साइन इनवर्स, पावर में -1 साइन इनवर्स। और जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ एंगल में आ जाएगी। जैसे एंगल लिखते हैं ना वैसे ब्रैकेट में लिख देना आपने, यानी ये जो फंक्शन है ये ब्रैकेट में आएगा। तो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो तुम्हारी स्टार्ट हो चुकी है। बताओ tan थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स एक्स। क्लियर? तो यहां से आपकी 12th क्लास स्टार्ट होती है। अब आपको नई बात मैं बता दूं, क्या सबसे पहला स्टेप कि अगर आपके पास साइन के साथ ब्रैकेट में साइन इनवर्स आ जाए
तो उसका आंसर होता है x। यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, पर आपने इसको काटना नहीं है, अलाउड नहीं है काटना, राइट। पर इसका मीनिंग यही है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये दोनों एक दूसरे को मान लो कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा, x बचेगा ना, राइट। अगर सपोज करो बच्चों साइन इनवर्स बाहर लिखा हुआ है और आपने यहां पर साइन लिख दिया, ये आपको क्वेश्चन मिल गया, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो साइन इनवर्स और साइन के बीच में यहां पर कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर 2 लिखा हुआ है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, अगर यहां माइनस साइन भी है ना तो भी आप कैंसिल नहीं कर सकते। आप इन दोनों को कैंसिल तभी कर सकते हो जब इन दोनों के बीच में कोई और ना हो। समझ गए? तो मेरी बात याद रखना, साइन इनवर्स और साइन का आंसर भी क्या होगा, x होगा। क्लियर? अब बच्चा कहते हैं सर tan इनवर्स हो तो कोई भी हो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, tan इनवर्स के साथ tan लिखा हुआ है तो आंसर x होगा। tan बाहर हो या tan इनवर्स अंदर हो, आंसर x होगा। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने आ जाती है तो इस तरह के फॉर्मेट में तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर जो एंगल होगा वो आपका आंसर। अब तुम कहोगे सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो देखो। जैसे सपोज करो आपको मैंने 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, सॉल्व साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू बताओ। साइन इनवर्स 1/2। अब याद करो आप 10th क्लास 11th क्लास, 1/2 साइन में कौन से एंगल पर है, 1/2 साइन में कौन से एंगल पर है, 30 डिग्री पर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों साइन इनवर्स 1/2 वो लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री। अच्छा एक बात और, 30 डिग्री को आप रेडियन में लाओगे, डिग्री में आंसर नहीं लिखते। कुछ बच्चे क्या करते हैं सर साइन इनवर्स तो साइन कैंसिल हो गया, 30 डिग्री आंसर लिख दिया, ये गलत है। आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, आप इसको रेडियन में लिखोगे। तो 30 डिग्री को आप π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, कटिंग करो तो क्या आंसर आएगा, π/6। क्लियर? तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे करोगे, π/6, राइट। 1/2 को मैंने कैसे लिखा, साइन 30, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, जो यहां पर एंगल है उसको रेडियन में लाओगे, चाहे आप पहले भी ला सकते हो। मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। नहीं तो कुछ बच्चे बड़े फास्ट होते हैं, वो सीधा यही लिख देते हैं साइन π/6, तो सीधा आंसर आ गया साइन π/6। देखो अगर फास्ट वर्क करना है तो देखो कैसे, कॉस इनवर्स यहां पर 1/2 है। अब एक समझदार बच्चा क्या करेगा, वो पहले लिख देगा cos π/3, ये cos 60 क्या होता है 1/2, तो cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएंगे तो π/3 आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आपने इस मेथड से करना, ठीक है ना। आपको रेडियन में पता है आंसर तो आप रेडियन में लिख दो। क्लियर? तो ये दोनों फॉर्मेट समझ में आ गए कि कैसे मैं काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो यहां पर जो एंगल लिखा हुआ है वो अगर आपको पता है उसकी वैल्यू पुट करोगे और आप आंसर करोगे। क्लियर? एक बात हो, अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, जैसे मान लो cos इनवर्स tan इनवर्स, अगर हम साइन इनवर्स लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, या आप बताओ चलो -1/2 है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पता है माइनस n बाहर निकालोगे। तो इसके भी फॉर्मूलेज हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं। मैं पहले आप एक काम करो, ये सब नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें 12th क्लास की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले स्टार्ट करवाता हूं। पहले आप ये नोट कर लो फिर फॉर्मूले बताता हूं। यस बच्चों, तो सभी बच्चों ने इस तरह की असाइनमेंट आज मैंने पेस्ट करवा दी है, सबके रजिस्टर में पेस्ट है बच्चों ये, राइट। अब ये जो असाइनमेंट है फर्स्ट क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट असाइनमेंट है ये, इसके अंदर सब फॉर्मूलेज वगैरह हैं, 12th क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आपको मैं बोर्ड पर कुछ चीजें समझा दूं बच्चों, आपके उस असाइनमेंट में है, ठीक है। आप लिखना चाहो दोबारा भी लिख सकते हो, नहीं तो जो असाइनमेंट आपने पेस्ट कर ली है उसमें सब लिखा हुआ है जो मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं। अगर बच्चों एंगल में माइनस साइन है, साइन इनवर्स -x, तो माइनस बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इसमें से माइनस बाहर आ जाता है। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स,
और टेन इनवर्स इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा बच्चों, माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो याद रखना क्या बोले बच्चों, मैंने क्या बोले, बोलो यस, बोलो साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स टेन इनवर्स में से माइनस साइन बाहर आ जाएगा। क्लियर? क्या बोले श्रेया मैंने, साइन कोसेक और tan इनवर्स में से माइनस साइन आ जाएगा। हाँ दीक्षा क्या बोले बेटे मैंने, सर साइन कोसेक tan इनवर्स में से माइनस साइन। बिल्कुल। आज तक बेटे साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स में से माइनस साइन बाहर। बिल्कुल राइट। तो इन तीनों में से माइनस साइन बाहर आ जाएगी। क्लियर? अब आता है बच्चों कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स एंड कोट इनवर्स माइनस एक्स। अभी मत कहना सर माइनस बाहर नहीं आएगा, वो 11th क्लास में विदाउट इनवर्स में था कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। सर इसमें भी तो बाहर इसमें सुनो ना, सुनो, cos इनवर्स सेक इनवर्स कोट इनवर्स में से माइनस बाहर इसमें से भी आएगा, लेकिन बाहर पाई लग जाएगा। ध्यान से सुनो, cos इनवर्स में से भी माइनस बाहर आएगा, लेकिन पाई लगा दोगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये है बच्चों फॉर्मूले। तो आप इसको कैसे याद करोगे पता है, साइन इनवर्स सभी में से माइनस, ऐसे याद करो, सभी में से माइनस बाहर आएगा, कॉस सेक और कॉट में पाई आगे लग जाएगा। कैसे वो याद करोगे, सभी में से माइनस बाहर आएगा, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कोट इनवर्स में आगे पाई लग जाएगा। ऐसे याद कर लो, ठीक है? तो बता कीर्ति मैंने क्या बोला, सभी में से माइनस बाहर आएगा, सिर्फ cos cot sec और cot में से पाई के साथ माइनस बाहर। यस, हाँ देवांशी बोल। सब में माइनस बाहर आएगा, cos cot और sec में से बाहर पाई भी लगा देंगे। बिल्कुल राइट, याद रह गई सर? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले बच्चों देखो, आप तुम्हारी असाइनमेंट जो मैंने दिया उसमें लिखे हुए हैं साइन इनवर्स एक्स। अगर एंगल को आप पलटना चाहते हो तो आप कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में चेंज करना चाहते हो तो आप एंगल को पलट दो। अगर आपका मन कर रहा है किसी क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स नहीं चाहिए या कोसेक इनवर्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे वहां पर साइन इनवर्स चाहिए, तो एंगल को पलट दो। मान लो आप कोसेक इनवर्स से साइन इनवर्स में आना चाहते हो, तो जो यहां एंगल लिखा होगा ना उसको उल्टा कर दो। 1/x 1/x। अगर यहाँ 1/x है तो यहाँ x है। जैसे मान लो यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 2/5 है, 30 डिग्री है ना, यहाँ 2/5 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 5/2। अगर यहाँ 1/2 है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2। अगर यहाँ 2/√3 है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा √3। एंगल पलट जाएगा। क्लियर? जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब हमें जरूरत पड़ेगी। ऐसे बच्चों cos इनवर्स x को अगर आप sec इनवर्स में चेंज करना चाहते हो तो एंगल को पलट दो। ऐसी बच्चों tan इनवर्स को अगर आप कोट इनवर्स में चेंज करना चाहते हो तो एंगल को पलट दो। राइट? तो एक तो बॉक्स में देखो मैंने असाइनमेंट भी ये वाला बनाया था, ठीक है? तो पहले आप यहां तक समझ लो इन चीजों को, याद आप। यस बच्चों, अब बोर्ड पर देखना आप सभी बच्चे। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, बोर्ड पर देखेंगे बच्चों आप। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2, π/2 बिग ब्रैकेट। याद करो लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर मैंने बताया था बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कि वो सॉल्यूशन सेट का पार्ट ये है। हाँ, ये दोनों नंबर हमारे आंसर में इंक्लूड हैं, राइट? और स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा तो वो दोनों नंबर हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं है। तो बिग ब्रैकेट का मतलब है हमारी x की वैल्यू -π/2 भी हो सकती है, π/2 भी हो सकती है, उनके जो बीच के नंबर है वो भी हो सकती है। बीच के नंबर कौन से आएंगे, जैसे 0 आ जाएगा, है ना, 30 डिग्री आ जाएगा, राइट, 60 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, -30 आ जाएगा, -60 आ जाएगा, -45 इसके अंदर आ जाएगा। ये सब क्लियर? अच्छा ये बताओ अगर 120 तुम आंसर लिख दो, क्या इसमें आएगा वो? मान लो तुमने x की वैल्यू लिख दी 120 डिग्री, तो क्या उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में 120 लाई करते हैं? नहीं करता। 120 कितना होता है, रेडियन में लाओ, 120 × π/180 कितना हो गया, 2π/3,
राइट। क्या 2π/3 इसके अंदर लाई करेगा? नहीं करेगा ना, तो वो तुम्हारा आंसर गलत माना जाएगा जब क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। मेरी बात समझ गए ना, राइट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, साइन इनवर्स माइनस √3/2 माइनस √3/2। क्लियर? अब इसका आंसर क्या होगा बच्चों? मैंने अभी आज आपको फॉर्मूलेस बताए हैं। क्या बताया मैंने आपको? कि सभी में से माइनस बाहर आ जाते हैं, तो माइनस साइन इनवर्स √3/2। अब माइनस साइन इनवर्स √3/2 को साइन में लिखो आप। कैसे, कौन से एंगल पर √3/2 होते हैं पहले ये बताओ। साइन 30 या साइन 60? 60। और 60 को रेडियन में लिखो आप, π/3। 60 को रेडियन में लिखो, π/3। अब साइन इनवर्स और साइन आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा? -π/3। और -π/3 देखो इसमें लाई करता है नहीं करता? यस और नो? क्या ये -π/3 इस प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करते हैं? चेक कर कीर्ति बेटे, -π/3 इसमें लाई नहीं करता भाई। ये -90 to 90 है। -90 कहां पर होगा? यहाँ पर, यहाँ बीच में 0, यहाँ पर +90, तो -30, ये -60 है। -60 बीच में आएगा तो सही, यहाँ पर आएगा ना। तो -60 लाई करते हैं ना बेटे -π/2 में। बहुत कॉन्फिडेंस से आंसर देते हैं। मेरी बात समझ गई? तो ये इसमें लाई करते हैं ना बेटे, तो ये सही तो हुआ आंसर। अगर जो एंगल यहां पर आ रहा है वो इसमें लाई नहीं करता तो तुम तब गलत हो जाओगे। इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यूज मैं नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा तुम्हारे से। ये 12th क्लास का काम है। जो मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूं ना, ये सब नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा। अब बच्चों इधर देखना, आप साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू भी सेम है, -π/2, π/2, बट माइनस में यहां पर आपने 0 भी लिखना है। अब बच्चा कहता है सर अभी ये कहां से आ गया, याद कैसे करेंगे सर? आप तो बहुत कुछ बताए जा रहे हो। आपने पहले भी फॉर्मूले बता दी, आपने पहले कभी बोल दिया माइनस बार ले लो, है ना, कभी कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो। पहली क्लास है सर, है ना, हम आए थे मस्ती मारने और यहाँ हमने दुखी कर दिया। कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा अभी मैं केवल बेसिक चीजें बता रहा हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू में देखो, आप देखो ध्यान से, कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू भी सेम है। अभी -0 क्या चीज है? ये कहां से आ गया मैं तुम्हें बताता हूं। नहीं 0 नहीं आएगा, बिल्कुल -0 का मतलब 0 नहीं आएगा। मतलब इसमें से ये 0 को छोड़कर बाकी सभी आंसर है। लेकिन याद कैसे रहेगा, मैं तुम्हें वो ट्रिक बता रहा हूं। ये देखो कि कौन से एंगल पर कोसेक इनफिनिटी होता है। साइन 0 क्या होता है? 0। कोसेक 0 क्या होगा? 1/0। और 1/0 क्या होता है? इनफिनिटी, नॉट डिफाइंड। अच्छा, tan 90 क्या होता है? इनफिनिटी। cos 90 क्या होता है? 0। sec 90 क्या होता है? sec 90। cos 90 अगर 0 होता है तो बेटे sec 90 क्या होगा? 1/0। और 1/0 क्या होता है? इनफिनिटी। जिस एंगल पर इनफिनिटी आ गया वो तुम्हें माइनस करना है। जिस एंगल पर इनफिनिटी आ रहा है वो माइनस होगा। अब याद रहेगा तुम्हें, राइट। तो साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू सेम है। -0 क्यों हुआ बताओ? कोसेक 0 क्या होता है? इनफिनिटी। साइन 0 क्या होता है? 0। कोसेक 0 क्या होता है? 1/0। 1/0 क्या होता है? इनफिनिटी। इसलिए इसको माइनस करना है, हमारा इनफिनिटी नहीं आना चाहिए। हम वो एंगल नहीं लेंगे जिसमें इनफिनिटी आ रहा हो। इसमें ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि साइन की टेबल में कभी इनफिनिटी आते ही नहीं। याद रहेगा ऐसे। अब बच्चों मुझे बताओ tan इनवर्स। साइन इनवर्स हो गया, tan इनवर्स बताओ। tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2, π/2। अब बिग ब्रैकेट मैंने लगाई है, ये गलत है। बिग ब्रैकेट आपको नहीं लगानी, स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। बताओ ऐसा क्यों? यस, एक्चुअल में tan 90 भी क्या होता है? इनफिनिटी। tan -90 भी क्या होता है? वो भी माइनस इनफिनिटी, राइट। और जिस एंगल पे इनफिनिटी आ गया वो नहीं लेने। तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों नंबर हमारे आंसर में नहीं है, इनके बीच वाले नंबर हैं। क्लियर, राइट। अच्छा, इसको अब देखो, एक ये एक ग्रुप हो गया,
साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स का एक ग्रुप। देखो मैंने बॉक्स में असाइनमेंट में देखो मैंने इसको बॉक्स में डाला हुआ है, इसको मैंने ऐसे बॉक्स में डाला हुआ है। जो असाइनमेंट तुम्हारी पेस्ट हुई है रजिस्टर पर उसमें देखो मैंने बॉक्स में डाला है। अब आप बोर्ड पर देखो कि एक फैमिली बना दी मैंने, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स की एक फैमिली बना दी। क्यों बना दी? क्योंकि इनके आंसर एक जैसे याद रहेगा, राइट? तो फैमिली कैसे याद करोगे? फैमिली नंबर 1 साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स और स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाई है? क्योंकि वहां पर इंफिनिटी आएगा। जीरो क्यों माइनस किया है? क्योंकि वहां पर इंफिनिटी आएगा। ऐसे याद करना चाहिए, राइट? ट्रिक से याद करोगे तो याद हो जाएंगे। बुक्स में ऐसे नहीं होता, बुक्स में सब अलग अलग जगह पे लिखा होता है, मैंने उनको इकट्ठा कर दिया, एक जैसी चीजों को इकट्ठा कर देता हूं। अब आता है बच्चों नेक्स्ट ग्रुप। मैंने दूसरी फैमिली जो बनाई है वो बनाई है cos इनवर्स x की, sec इनवर्स x की और cot इनवर्स x की। अब पहले आप समझ लो, आप cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू होगी 0, पाई। cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? 0, पाई। बिग ब्रैकेट। क्या cos में कभी इंफिनिटी आता है? नहीं आता भाई। cos के टेबल याद करो, 11th में तुमने पास किए, 10th में पास किए, cos के टेबल में कभी इंफिनिटी नहीं आता। हाँ, sec की टेबल में आता है 90 पर। cos 90 क्या होता है? 0। तो sec 90 क्या होगा? 1/0। 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। तो sec की टेबल में आता है। तो बताओ मैं क्या करने वाला हूं, तुम मुझे बताओ। 0, पाई बिग ब्रैकेट के साथ और माइनस पाई/2, क्योंकि sec 90 क्या होता है? इंफिनिटी। तो जिस एंगल पर इंफिनिटी आएगा वो हम माइनस कर देंगे। तो ऐसे आपको प्रिंसिपल वैल्यूज याद हो जाएंगे। अब कोट इनवर्स से बताओ मैं क्या करने वाला हूं। मैं 0, पाई लिखूंगा लेकिन स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि कोट tan 0 क्या होता है? 0। tan 0 क्या होता है? 0। tan 0 होता है और tan पाई भी क्या होता है? 0 होता है। tan पाई भी 0 होता है। यस, tan पाई भी क्या होता है बच्चों? 0। अब सोचो आप, तो कोट पाई क्या होगा? 1/0। 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। इसलिए यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगाई गई है। ये बच्चों बताओ समझ में आया? ये बॉक्स समझ में आ गया तुम्हें? क्लियर हुआ कि कैसे हमने किया, राइट? कुछ वैल्यूज हैं उस असाइनमेंट में शायद नहीं है, वो आप याद कर लेना, लिख लो, मैं सुनूंगा। क्या क्या? साइन 2 पाई, साइन 2 पाई बच्चों 0 होता है, cos 2 पाई बच्चों 1 होता है और tan 2 पाई बच्चों 0 होता है। ये एक बॉक्स बना लो, रजिस्टर पर लिख लो आप, ये वाला बॉक्स। sin 2 पाई 0 होगा, cos 2 पाई 1 होगा, tan 2 पाई कितना होता है बच्चों? 360। 2 पाई कितना होता है? 360। तो sin 360 की वैल्यू 0 होती है, cos 360 की वैल्यू 1 होती है और tan 360 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे बच्चों एक और ग्रुप में तुम्हें बताता हूं, कौन सा? sin 3π/2। 3π/2 कितना होता है बच्चों? 270। 3π/2 कितना होता है? 270। भाई पाई को 180 लिखो, 3 × 180/2 तो sin 270। sin 270 की वैल्यू -1 होगी, cos 3π/2 की वैल्यू 0 होगी और tan 3π/2 की वैल्यू -∞ होगी। ये नोट कर लो, ये बॉक्स मैंने बना दिया, ठीक है? sin 3π/2 -1, cos 3π/2 0, tan 3π/2 -∞। एक बॉक्स और तैयार कर लो, sin पाई बच्चों 0 होते हैं, cos पाई बच्चों -1 होते हैं और tan पाई बच्चों 0 होते हैं। ये भी बॉक्स एक तैयार कर लो। sin पाई 0 होगा, cos पाई -1 होगा और tan पाई 0 होगा। अब जो क्वेश्चंस मैं बच्चों बोर्ड पर लिख रहा हूं ना, ये आपको अभी सोल्व करनी है, राइट? अगर तुम चाहते हो कि होमवर्क ना दो मैं, तो अभी सोल्व करनी है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2। एक तो ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। याद रखना, जब तुम इनको सोल्व करोगे तो इनके आंसर प्रिंसिपल वैल्यूज में आने चाहिए। क्लियर, राइट? तुम कहोगे तो मैं करके दिखा दूंगा। दूसरा है बच्चों मेरे पास cos इनवर्स cos 7π/6। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैंने अभी दिए।
अभी वो लिख दूंगा मैं बोर्ड पर, पहले मैं इनको समझा ही देता हूँ, फिर आप करके दिखाना। यस बच्चों, आप बोर्ड पर देख लो आप सभी। इन दोनों क्वेश्चंस को मैं कैसे सोल्व करना वो आप देखो। tan इनवर्स 1, बस एग्जाम में तुम्हारे ये आएगा सोल्व, बस इतना ही लिखा हुआ आएगा सोल्व। tan इनवर्स 1 बताओ 1 tan में कौन से एंगल पर होता है? tan 45। तो इसका आंसर क्या आएगा? π/4। अब जब इसका आंसर π/4 लिखोगे ना तो उधर देख लेना एक बार कि तुम सही लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। π/4 उसको लाई करता है या नहीं करता? यस और नो करते हैं तो तुम ठीक लिख रहे हो। ऐसे अब इधर आ जाओ, cos इनवर्स -1/2 है, तो बताओ माइनस साइन, मैंने आपको इससे पहले फॉर्मूले लिखवाए थे, cos इनवर्स माइनस। अच्छा बताओ माइनस के बारे में क्या डायलॉग बोला था हमने? माइनस सभी में से बाहर आएगा, cos इनवर्स में क्या होगा? पाई आगे हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। एग्री बच्चों? अब 1/2 कौन से एंगल पर होता है ये बताओ? 1/2 कौन से एंगल पर होता है? तो π/3 cos π/3 लिख दो, cos π/3 ऐसे, cos 60 1/2 होता है ना बच्चों। अब cos इनवर्स और cos बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? पाई माइनस π/3, और यहां पर क्या था बच्चों? π/4। अच्छा ये π/4 इधर से आया था ना, और ये पाई माइनस π/3 इधर से आया ना बच्चों। बताओ पाई माइनस π/3 कितना होगा बच्चों? 2π/3 कितना होगा? 2π/3। अब ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में तुम्हारे आ गया, खाली इतना ही आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो आंसर तुमने क्या लिखा? 2π/3। अब चेक करो क्या 2π/3 इसमें आता है? क्या 2π/3 यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर है? दिवांशी इधर 2π/3 यहाँ, 2π/3 कितना होता है? 120। 2π/3 कितना होता है? 120। 0 और 180 के बीच में आ रहा है, इट मींस तुमने काम सही किया। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यूज अब समझो कितनी जरूरी है इनको याद करना। तुमने तो आंसर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया और वो इसमें लाइन नहीं करता तो तुम गलत हो जाओगे। अब फाइनल आंसर बताओ, इसका फाइनल आंसर जब मैं इसका एलसीएम लूंगा π/4 + 2π/3, तो 3π और 8π कितना हो गया? 11π/12। 3π + 8π 11π/12 एलसीएम ले लिया मैंने, ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 11π/12 है। समझ आ गया? तो ये तुम्हारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया तुम्हें, ये वाला करके दिखा दिया, ये आपका आंसर आ गया। अब मुझे बताओ कि ये जो हमारा क्वेश्चन है cos इनवर्स और ब्रैकेट में cos 7π/6, बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैंने बताया था आपको कि cos इनवर्स के साथ cos आ जाए तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, sin इनवर्स के साथ sin आ जाए तो कैंसिल हो जाते हैं। तो बच्चे जल्दी से अब दीक्षा जैसे बच्चे क्या करेंगे? सर 7π/6 वेरी सिंपल, आपने तो बताया कट गया, 7π/6 आंसर आ तो गया। अब 7π/6 सोल्व करो कितना होता है? पाई कितना होता है? 180। 180/6 कितना होगा? 30। 30 × 7 कितना होगा? 210। 210 जरा देखो, cos में 210, क्या 210 इसके अंदर है? नहीं है ना, तो गलत हो गया ना। गलत हो गया ना, राइट? तो ये गलत है आंसर, ये आंसर गलत है बच्चों। तो इस पर ट्रिपल टी लगा रहा हूं मैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ट्रिपल टी मेरा कोड वर्ड है स्पेशल क्वेश्चंस के लिए। तो ये 7π/6 आंसर गलत है। बिल्कुल, मैंने कहा था दोनों कैंसिल कर देते हैं, पर मैंने ये भी बताया है कि जो आंसर आ रहा है वो प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में आना चाहिए। आपने ये नहीं बताया कैसे होगा फिर? वो तो मैं सोल्यूशन तब बताऊंगा, पहले प्रॉब्लम खड़ी बच्चों, पहले प्रॉब्लम खड़ी की जाती है, सोल्यूशन बाद में, ठीक है? पहले प्रॉब्लम आती है, बाद में सोल्यूशन आता है ना। तो अब तेरा जो क्वेश्चन है बेटे, हम इसको सोल्व कैसे करेंगे वो तू बोर्ड पर देख। इसको 7π/6 को तू लिख cos 210 डिग्री। 7π/6 कितना होता है? 210 डिग्री। अब तू चली जा 11, सपोज इस पे मैंने हाथ रख दिया cos इनवर्स पर, हाथ रख दिया। अब तू चलेगी 11th क्लास के अंदर। cos 210 डिग्री को सोल्व कैसे करते थे याद करो, याद करो कैसे सोल्व करते थे। इनवर्स पहले भूल जा, बस cos 210 याद कर, याद आ रहे हैं? cos
180 प्लस 30, याद आ रहे? cos 180 प्लस 30। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड। थर्ड में cos क्या होगा? नेगेटिव। याद करना, याद करो बच्चों, 180 पर चेंज नहीं होगा। मुझे लगता है तुम्हें मुझे पहले इनकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए। माइनस cos 30 डिग्री, यहां तुम्हें डाउट है तो बताओ। ये समझ आ गया? क्लियर हो गया सभी को? राइट। अब यहां पर आ जा तू। अब यहां पर ध्यान से देख तू मेरी बात, माइनस आ गया, ठीक है? माइनस आ गया तो क्या करेंगे हम? कोस इनवर्स में माइनस आ गया तो बाहर आएगा, लेकिन पाई भी लगेगा। याद आ रहे? तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में क्या आ गया? cos 30। अब cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? पाई माइनस 30। 30 को ना रेडियन में लिखो। 30 क्या होता है? पाई बाय 6, और पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होगा? 5 पाई बाय 6। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 5 पाई बाय 6, और 5 पाई बाय 6 बच्चों कितना होता है? 150 डिग्री। 5 पाई बाय 6 कितना होता है? 150, और 150 देखो इसमें लाई करते हैं ना, तो ये पास हो गया तुम। अब तुम्हारा तो ये सोल्यूशन है, ये गलत है और ये सही है। समझ आ गया? अब ये नोट कर लो आप, और कुछ पूछने हैं तो अभी डिस्कस कर लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अब आप तुम करोगे। देखो आप पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स और tan 3 पाई बाय 4, अगर मैं इसको लिखता हूं 3 पाई बाय 4, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ये गलत है बच्चों, आपका आंसर 3 पाई बाय 4 नहीं है, क्योंकि 3 पाई बाय 4 इसमें लाई नहीं करता। ठीक है ना? तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप tan इनवर्स, पहले इसको सोल्व करोगे आप, ये बन गया tan 135 डिग्री। अब आप 11th क्लास में चले जाओ, tan 135 को लिखो 180 माइनस 45। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है? नेगेटिव। tan इनवर्स माइनस tan 45। एग्री बच्चों? अब माइनस साइन बाहर आ जाएगा, सभी में से माइनस बाहर आता ही है, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स tan 45। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 45, और उसको लिखेंगे माइनस 5/4, तो आपका एक आंसर तो ये आया। तो ये देखो ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 3/4, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू में लाई नहीं करता। ये आंसर देखो प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है। ठीक है? माइनस 5/4 इसमें लाई करता है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। cos इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 cos में कौन सा एंगल होता है बच्चों? 60 डिग्री। और इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? π/3, और π/3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करते हैं। अब हम यहां चलते हैं। 2 sin इनवर्स 1/2 कौन से एंगल पर होता है? 30 डिग्री पर। sin 30 क्या होता है? π/6। अब sin इनवर्स और sin कैंसिल हो जाएगा, तो 2 into π/6, तो 2 यहां पर कितना हो गया? 3 हो गया। π/3 प्लस π/3 कितना हो गया? 2π/3। आपका ये आंसर है। ठीक है?